उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में आज तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में काफी जगह बरसेगा पानी। और मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा के तटीय इलाकों में आज काफी तेज हवाएं चलने की संभावना। बंगाल की मध्य खाड़ी से सटे इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह, बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज अलग अलग जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह की तेज हवाएं दक्षिण पूर्वी और मध्य अरब सागर में भी चलने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, गोवा और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में आज काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की दक्षिणी और मध्य खाड़ी से सटे इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब बात करते हैं देश के उन हिस्सों की जहां पर भारी बारिश या मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां-कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। गांगी पश्चिम बंगाल में आज और कल कई जगह बादल बरसेंगे। बिहार में भी 2 दिन ज्यादातर जगह पानी बरसने का अनुमान है। झारखंड में आज ज्यादातर जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा में आज और कल कुछ जगह पानी बरस सकता है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज कई जगह और कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आज ज्यादातर जगह और कल कई स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिमी भारत के गुजरात में कल कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 2 दिन सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों में भी पानी बरसने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में आज ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर पानी बरसने की संभावना है। उधर दक्षिण भारत के तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगह बादल बरसने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन काफी जगह बारिश का अनुमान है। केरल में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगह बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह
पानी बरस सकता है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई जगह बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में आज ज्यादातर जगह तो कल कहीं कहीं पानी बरसेगा। रायलसीमा में आज कई जगह और कल इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी आज अधिकतर स्थानों पर तो कल कई जगह बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह और कल ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई जगह तो कल अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बादल बरसने की संभावना है, जबकि पंजाब में आज मौसम साफ रह सकता है। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां-कहां पर तेज हवाएं चली। ओडिशा के कई हिस्सों में गरज के साथ जोरदार बारिश दर्ज की गई। झारखंड और बिहार में ज्यादातर जगह तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तो असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगह तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली, साथ ही बारिश भी दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश हुई। केरल के कई इलाकों में, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। साथ ही लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश हुई। और आइए अब जायजा लेते हैं तापमान का भी क्या स्थिति बनी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। उत्तराखंड में कई जगह तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब के कई इलाकों में तो पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। उधर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मध्य प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 40.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई।
झारखंड, असम और मेघालय में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र की। यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सतपुरा और मालवा के पठार इलाके में अगेती सोयाबीन की फसल की कटाई करें। अगर फसल तैयार होने के करीब है तो समय से कटाई का काम करें ताकि फलियां झड़ने से नुकसान ना हो। अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान सोयाबीन की फसल में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। कपास की फसल में साफ मौसम में निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डालें और कीटों की निगरानी करते रहें। मध्य प्रदेश में अगेती मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। आलू की बुआई के लिए भी खेत तैयार करने का काम करें। मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी इलाकों में बैंगन, टमाटर, गोभी, प्याज आदि सब्जियों की कीटों और रोगों से निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड में अगले 2-3 दिन सूखा रहने की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में किसान धान, सब्जियों और अन्य फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। साथ ही खेतों और बगीचों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में उड़द और मूंग की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। ऐसा रोग दिखाई देने पर संक्रमित पौधे को खेत से उखाड़ कर फेंक दे और विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बुंदेलखंड में इन दिनों अरबी की फसल में पत्तियों से जुड़े रोग होने की संभावना है। बैंगन की फसल में फल छेदक लगने का खतरा है। टमाटर और मिर्च में पत्ती लपेटक की निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में साफ मौसम को देखते हुए सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई का काम भी करें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गोभी की रुपाई का काम किया जा सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश के किसान तैयार मूंग, उड़द और मक्का की कटाई करें। इलाहाबाद और आसपास के जिलों में खरीफ की फसलों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल करें। सब्जियों की अच्छी फसल लेने के लिए बुआई या रुपाई के समय पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें।
याद रखें कि फसल में कच्ची गोबर का इस्तेमाल करने से पौधों में दीमक लगने का खतरा हो सकता है। और आइए अब बुलेटिन में आके आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। आज खासतौर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं लाल मूली के बारे में। अगर इसकी आप खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। मौसम के लिहाज से और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अदरक और हल्दी में फालतू पानी जमा ना होने दें। पश्चिम बंगाल में कद्दू वर्गीय फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम में आलू की रोपाई का काम जारी रखें। असम में मूली, बैंगन और तिल की बुआई जारी रखें। असम के किसान गोभी और टमाटर की पौध तैयार करते रहें। मिजोरम में मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। दार्जिलिंग में बड़ी इलायची की फसल में फूलों को झड़ने से रोकें। जलपाईगुड़ी में बैंगन की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बों की निगरानी करते रहें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार
दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। धान की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। धान की फसल में कीट और रोग की निगरानी भी करते रहें। पत्तियां अगर पीली पड़ने लगें तो विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। धान की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर उचित मात्रा में दवा का इस्तेमाल करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करते रहें। फसल को कीटों से बचाने के लिए खेतों और मेड़ों को घास मुक्त करें। ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग लगने का खतरा है। साथ ही मोट की फसल में चित्ती जीवाणु रोग की निगरानी करते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अलग अलग हिस्सों में। असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी आज कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में झमाझम बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में 2 दिन तो छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन तो उत्तराखंड में कल कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना है। बिहार और झारखंड में आज कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। और अब चलते चलते नजर देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।